दोस्तों, अस्थायी कर्मचारी को लेकर कोर्ट से बहुत बड़ा फैसला किया गया। इस फैसले के बाद अस्थायी कर्मचारियों को खुशी मिली है, क्योंकि भाई दशकों तक काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को पेंशन दिया जाना ज़रूरी है। कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा और आदेश भी जारी कर दिया। दोस्तों, क्या है ये गुड न्यूज़, आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट करना, ताकि इस तरह की हर लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आप संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं या फिर दैनिक मजदूर हैं। ज़रूर लिखिएगा और आगे लिख दीजिएगा न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे आपकी अपडेट देने में मुझे मदद मिलेगी। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया और फैसले के बाद जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको खुशी मिली है। इस खबर को अमर उजाला न्यूज़पेपर ने प्रकाशित किया है। मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, यहां लिखा हुआ है दशकों तक सेवा करने वाले अस्थायी कर्मियों को दी जाए पेंशन। हाई कोर्ट, ठीक है, नई दिल्ली एडिशन में इस खबर को प्रकाशित किया है अमर उजाला ने। लिखा दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 5 पूर्व कर्मचारियों के पेंशन अधिकार को बरकरार रखा। कोर्ट ने आदेश में कहा कि अस्थायी स्थिति में उनकी दशकों की सेवा को पेंशन लाभ से वंचित करने के औचित्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कई दशकों तक हमारे कर्मचारियों ने काम किया है, भले ही वो अस्थायी के रूप पर काम किया है, लेकिन उनको पेंशन हक से दूर नहीं रखा जा सकता। याचिकाकर्ता 20 वर्ष से अधिक समय से विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो बेलदार के पद पर थे, ठीक है, बेलदार दिहाड़ी मजदूर होता है बेलदार, ठीक है, के तौर पर कार्यरत थे। अदालत ने कर्मचारियों को अस्थायी रोजगार की स्थायी स्थिति में रखने के लंबे समय से चली आ रही प्रथा को भी आलोचना की है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद हुआ है, आलोचना की है कोर्ट ने। आगे लिखा हुआ दोस्तों, न्यायमूर्ति सी हरिशंकर तथा न्यायमूर्ति अजय दिक्पाल की खंडपीठ ने फरवरी के पहले सप्ताह में दिए अपने आदेश में याचिकाकर्ताओं को पेंशन से वंचित करने वाले आदेश को रद्द कर दिया है, जिनमें से सभी ने 2010 से आगे देखिए इसी में 2014 के बीच सेवानिवृत्त होने से पहले 2 दशकों से अधिक समय तक सेवा की दी थी। यहां पर न्यायालय ने माना कि वे नियमित कर्मचारियों के समान पेंशन लाभ के हकदार हैं। जिस तरीके से नियमित कर्मचारी पेंशन के हकदार होते हैं, ठीक उसी तरीके से यह अस्थायी कर्मचारी भी पेंशन के हकदार हैं। अधिकारियों को 8 सप्ताह में, ठीक है, 8 सप्ताह में उनका बकाया जारी करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी देरी की स्थिति में न्यायालय ने उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से भुगतान किए जाने तक 12% वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाएगा अगर देरी हो जाती है तो। अदालत ने कहा कि अस्थायी अनुबंध मूल रूप से अल्पकालिक या मौसमी जरूरतों के लिए थे, लेकिन अब उनका दुरुपयोग कर्मचारियों को उनके उचित लाभों से वंचित करने के लिए किया जा रहा है। आगे देखिए, यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट भी कर रखा है क्या था मामला। याचिकाकर्ता वर्मा देवी, धन्नो, नारायणी देवी और सलमान और शेर बहादुर राम वर्ष 1980 से एएसआई के साथ दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे। क्योंकि वे संविदा के तौर पर निकाय से जुड़े थे, ऐसे में उन्हें पेंशन का हकदार नहीं माना गया, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए पेंशन दिए जाने का निर्देश दे दिया है। तो कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही, ठीक है, कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई भले ही ये संविदा कर्मचारी हैं, लेकिन इन्होंने विभाग में दशकों तक काम किया, लगभग 20 साल सेवा दी, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर विभाग दशकों तक किसी कर्मचारी से सेवा लेता है, तो फिर उस कर्मचारी को नियमित कर्मचारी की तरह लाभ देना होगा। इसीलिए कहा कोर्ट ने कि भाई इनको भी पेंशन लाभ दिया जाए, ठीक है। कोर्ट ने एक बात और कही कि भाई ये जो संविदा या आउटसोर्स या अस्थायी तौर पर जो यहाँ पर रखा जाता है कर्मचारियों को, वो पहले ऐसा नहीं होता था कि दशकों तक काम लिया जाए। कुछ मौसमी टाइम तक काम लिया जाता था। कुछ जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि भाई सेब के बागानों में दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं,
जब मौसम आता है तब वो काम करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। ठीक है, तो अस्थायी जो नियुक्ति थी वो इस बेस पर हुआ करती थी, लेकिन अब इसको जो है इन्होंने कई कई साल तक अस्थायी तौर पर कर्मचारी को काम कराया, और जब काम कराया तो उनको यहाँ पर जो नियमित कर्मचारी हैं उनके बराबर लाभ दिए जाने का आदेश जो है वो यहाँ पर हाई कोर्ट ने कर दिया, और कहा कि भले ही ये संविदा पर थे, अस्थायी तौर पर थे, लेकिन इनको जब आपने काम करा लिया दशकों तक तो फिर आपको इनको नियमित कर्मचारी की तरह पेंशन देना ही पड़ेगा। अगर आप 8 सप्ताह का समय दिया है, ठीक है, 8 हफ्ते का समय दिया है, अगर उस समय में ये पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर उस पर इंटरेस्ट देने की बात जो है कोर्ट ने साफ लफ्जों में कह दी है। मेरे हिसाब से भाई बहुत बढ़िया फैसला। ठीक है, अगर किसी भी राज्य में इस तरीके का फैसला निकल कर आता है तो और राज्य के जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं उनको भी फायदा मिलता है। जब वो कोर्ट में पहुंचते हैं तो वो दूसरे राज्य में जो फैसला लिया गया है उनके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, जिससे कि उनको जीतने में मदद मिलती है। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिएगा। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।